स्वागत है आप सभी लोगों का परीक्षाबाज के YouTube चैनल पे। तो ये हम लोगों का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप इससे जो है हमें सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो पिछली बार जैसे हम लोग ने माइक्रो मैक्रो के बारे में बात करी थी, आज हम बात करेंगे कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। जैसे आपने माइक्रो मैक्रो में देखा था, माइक्रो में क्या देखते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति के बारे में या कुछ उद्योगों के बारे में जानते हैं, या हम लोग जो माइक्रो में देखते हैं वो एक पूरे देश के बारे में जानते हैं। वो देश को पूरा एक देख के किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमें पॉलिसीज लानी है और कैसे उसको मैनेज करना है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं। अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक देश के अंदर, मतलब जैसे आपने मैक्रो में देखा था पूरा देश के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसमें जीडीपी, इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें बात करते हैं। इसी तरीके से एक देश में जितनी भी हमारी जो भी हमारा इकोनॉमिक इंटरैक्शन होगा, मान लीजिए कई यहाँ पे पब्लिक चीज़ें हैं, कई प्राइवेट वाली चीज़ें हैं। पब्लिक में अगर मान के चलिए, देखिए अगर इसरो की बात करें, वो जैसे जो है सरकार पूरा उसको देखती है। HAL है, उसमें सरकार और प्राइवेट दोनों का है। और इस तरीके से बात करें रेलवे के बारे में, जैसे रेलवे भी पूरा सरकार जैसे देखती है, थोड़े बहुत प्राइवेट वाले भी अब आने लग गए हैं उसमें। उसी तरीके से जैसे प्राइवेट वाली देखें, प्राइवेट में जैसे एप्पल हुआ, ये जैसे यहाँ पे इंडिया में आना चाहता है, अपना यहाँ पे सेंटर खोलना चाहता है, वो चीज़ें हैं, और भी बढ़ाना चाहता है इन सेंटर्स को खोल के। एंड उसके अलावा जैसे लुलु मॉल वाला है, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अपना अपने मॉल्स बना रहे। उसी तरीके से पब्लिक और प्राइवेट ये भी सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा जितना सरकार जितनी पॉलिसीज, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें सब पूरा लेके आता है, वो सारी चीज़ें इसमें देखना चाहते हैं। तो जितनी भी पैसे की लेन देन होता है, इकोनॉमिक का इंटरेक्शन होता है, जो हमारे वेलफेयर, क्या हमने क्या बताया था आखिरी में, चाहे वो माइक्रो चाहे वो मैक्रो, सबका मोटिव क्या है? हम लोगों का वेलफेयर। तो हमारे कल्याण के लिए सब काम करते हैं। तो वो सारी चीजें जो पूरी अर्थव्यवस्था पूरी देखी जाती है, उसमें ये होता है कि सारा इकोनॉमिक इंटरैक्शन, जो सारा कुछ देखा जा रहा है, ताकि उससे क्या हो, लोगों का कल्याण हो। वो एक देश में अगर वो सारी चीजें देखी जाती हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। जैसे भारत एक इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी के बारे में बात करती है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाती है। उसी तरह हर देश की एक अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके अलग अलग तरीके से बात होती है। एक अर्थव्यवस्था, हर देश की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था होती है। एक कंट्री के अंदर में जितना लेन देन हो रहा है, वो सारी चीजों को देखा जाता है, और उस लेन देन को कैसे मैनेज किया जाना है, उसको एक अर्थव्यवस्था के रूप में बोला जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम विकास के आधार पर बात करें, तो विकास के आधार पर हम देखेंगे कि दो तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक डेवलप्ड इकोनॉमी और दूसरी अंडर डेवलप या डेवलपिंग इकोनॉमी। एक विकसित देश होते हैं, एक विकासशील या अविकसित देश होते हैं। अब इन दोनों में क्या ही फर्क होता है वो हम जानते हैं कि कैसे ये दोनों आप अलग अलग बताते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे? सबसे पहले हाई पर कैपिटा इनकम। अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक विकसित देश है तो उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा ही होगी, और लो पर कैपिटा इनकम होती है जो विकासशील देश होते हैं। अब ये कैसे क्या होता है? चार तरीके की कैपिटल में देखा जाता है। एक लो इनकम वाला देखा जाएगा, एक होता है दूसरा लो मिडिल, एक होगा अपर मिडिल, और तीसरा क्या होगा? हाई। ये चौथा मतलब हाई। ये चार तरीके के होते हैं। अब इसमें क्या आता है, अब कितना कितना पैसा इसमें, अगर $1086 से कम का होगा, अगर $1086 से कम होगा तो आपका जो आएगा वो एक आपकी लो इनकम में आएगा। लो मिडिल में क्या आएगा? 1086 से लेके 4255 तक डॉलर का होगा, इनकम होगी, तो वो आपका आएगा लो मिडिल में। अपर मिडिल में कौन सी आएंगी? अपर मिडिल में 4256 से लेके जो 13205 तक होगा डॉलर, वो आएंगी अपर मिडिल में। हाई में क्या आएगा? $13,205 से जितना ऊपर की कमाई होगी वो आएगा हमारा हाई में। तो ये चार तरीके का हमने इसको कैटेगराइज किया है, एक लो में, एक लो मिडिल, एक अपर मिडिल और एक हाई में। अब हाई में कौन सी कंट्रीज आती हैं? हाई में क्या आएगा? जैसे यूके, यूएस, ये दोनों हाई में आती हैं क्योंकि ये विकसित देश है। जितने भी विकसित देश होंगे वो सब हाई में आएंगे। अब इंडिया किस में आती है? इंडिया हमारी आती है लो मिडिल में। इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सारे जो हैं ये लो मिडिल में आते हैं। इसी तरीके से हम सारी कंट्रीज को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। कुछ लो इनकम वाले हैं, कुछ अपर वाले हैं, कुछ हाई,
और हाई में जो जितने भी आएंगे वो सारे विकसित देश आएंगे। दूसरी क्या बात करेंगे, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का उच्च। अरे भाई जब ज्यादा पैसा होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा, तभी आप देखते हैं जो जितने भी विकसित देश हैं वहां पे कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं, सब कुछ होता है भाई, उनका तो स्टैंडर्ड ही अलग होता है कि हमको ये भी चाहिए ये भी चाहिए, उनके पास लग्जरियस गाड़ियां होंगी, सब कुछ होगा, और फैसिलिटीज भी उनके देश में बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पे आपको गरीब भी मिलेगा जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई नहीं होता है, उनको सिर्फ जैसे रोटी कपड़ा मकान ये सारी ही उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो उतना ही बहुत है उनके लिए। लो इंसिडेंस, गरीबी की कम घटना। अरे भैया जब विकसित देश है तो वहाँ गरीबी कहाँ से होगी, तो वहाँ पे गरीबी नहीं होती इतनी, और यहाँ पे गरीबी होती है। हमारे देश में देख लीजिए जैसे गरीबी है, लो इनकम लो मिडिल में आते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ पे जैसे गरीबी है। लेस इनइक्वालिटीज, वहां पे असमानताएं जो होती हैं वो कम होती हैं, मतलब सबको जो पैसा कमाना है सबको बराबर ही कम से कम पैसा मिलता है, ये नहीं कि किसी कोई अमीर है तो बहुत ही अमीर है और कोई गरीब है तो बहुत ही गरीब है। जैसे इंडिया और में अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं जो बहुत ही अमीर है और बाकी सब कई हैं जो बहुत ही गरीब भी हैं, तो ऐसा नहीं है, वहां पे कम से कम पैसे का जो बंटवारा है वो ऑलमोस्ट बराबर है, ज्यादा नहीं डिफरेंस है उन वहां पे। फिर लार्ज प्रोपोर्शनल डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है लोगों का, और सेवा क्षेत्रों में जो है वो रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे जितने भी जैसे यूएस यूके वगैरह है, यहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल एप्पल माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सब इस विकसित देश में ही है। यहाँ पे अब धीरे धीरे आनी शुरू हुई है, तभी हम लोग क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, अभी भी हम लोग लो मिडिल में आते हैं तब भी। प्रीडोमिनेंस ऑन एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या देखा जाता है, एग्रीकल्चर। अगर आप विकसित देशों की बात करें तो वहां पे एग्रीकल्चर इतना ज्यादा नहीं होता है, यहीं से ज्यादातर चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं, सब कुछ रहता है, और उनके पास जो एग्रीकल्चर भी होता है ना वो बहुत ही मॉडर्न टेक्निक से होता है। वो लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस के थ्रू भी, जैसे है ग्रीन हाउस के इफेक्ट भी जो है उसके थ्रू भी सारा कुछ करते हैं, बाकी जो है उनके यहाँ जो बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह है वो सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे हम बेसिक जो है हमारे यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो लगे रहते हैं मजदूरों की तरह पूरा, और सब पूरा खेती करते हैं। तो यहाँ जितने भी हमारे अविकसित देश वगैरह हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर देखा जाता है, और जो विकसित देश है वहां पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है, जहां पे जैसे कंपनीज और ये सब जो काम वाम वाली चीजें वो सब चीजें ज्यादा है। जैसे आप देखते हैं ना एआई वगैरह जैसे जब आ रहा है सब कुछ है, वो क्या है, सब बाहर के देशों से ही तो यहाँ आता है, जितने भी कंप्यूटर्स आए हैं सब कुछ आए सब बाहर के देशों से तो यहाँ आए हैं। हायर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा उद्योगों का और सेवा क्षेत्रों से ही जब सबसे ज्यादा काम ही इनका है तो सबसे ज्यादा इनकम भी यहीं से ही आएगी, तो इसलिए सबसे ज्यादा यहीं से ही जो है यहाँ पे नेशनल इनकम आती है। यहाँ पे हायर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, सबसे ज्यादा जब यहाँ पे काम ही सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का होता है तो सबसे ज्यादा जो इनकम है वो भी एग्रीकल्चर से आएगी। अब जैसे इंडिया की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर ही सबसे ज्यादा था, अब धीरे धीरे करके आपने देखा होगा 1991 के रेवोल्यूशन के बाद, जब राजीव गांधी का टाइम था उस टाइम पे, उसके बाद जो था यहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह आना शुरू किए, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरा लेके आए सारी चीजें, तब यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत सारी सेटअप होने लगी, कंप्यूटर्स आए, सब चीजें आई, और धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी में भी हम लोग आगे बढ़ने लग गए, उससे पहले तक इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं था। लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि वहां पे कम है। अब वहां पे सब इतने एजुकेटेड हैं, वो अपने यहाँ पे इतना नहीं डिपेंड करते कि भैया हमको जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ानी है, उनका क्या मोटिव होता है, हमें अच्छे से अच्छा काम करना सब है। वहां पे जैसे रहता है लोगों के 1 बच्चे 2 बच्चे वैसा होता है, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस है वहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट काफी ही ज्यादा होती है। अब जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे करके पॉपुलेशन काफी बढ़ती चली जा रही है, तो उसी तरीके से बहुत सारे नेशंस है वहां पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ काफी ज्यादा है। लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब भाई विकसित देश है तो वहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा कम होगी, तभी तो वो लोग विकसित में आते हैं, और जो अविकसित वाले हैं उसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा होता है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। अपने देश में देख लीजिए बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। हाई रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, बचत और पूंजी निर्माण उच्च दर पे होता है सब वहां पे। भैया जब नेशनल इनकम उन लोगों की कितनी हाई है, पर कैपिटा इनकम लोगों की इतनी ज्यादा हाई है, तो जो पैसा ज्यादा कमाएगा वो पैसा ज्यादा सेव भी करेगा, और वही पैसा जो है सबसे ज्यादा वो मार्केट में भी लगाएगा, जिससे वो एक, आप लोगों को एक आगे चीजें समझाएंगे, बिजनेस साइकिल होती है, पैसा जो है वो इकोनॉमी में ही पूरा रोटेट करता है,
करेंसी नोट्स तो जो है गिने चुने छपते हैं ना, कि मान लीजिए 10 लाख करेंसी नोट छपे, अब वो 10 लाख करेंसी नोट जो है पूरी साइकिल की तरह घूम रहे ना, मैंने आपको दिए, आपने किसी और को दिए, फिर उसने किसी और को दिए, फिर वहां से मेरे पास फिर आ गए, तो वो एक वो साइकिल की तरह घूमते हैं। तो सबसे ज्यादा सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन भी वहीं पे होता है। जब हम लोगों की इतनी आय नहीं तो हम बचाएंगे कितना, तो यहाँ पे लो रेट हो जाएगा। अब अपने आप से आप लोग देखिए, अपने देश को देख के देखेंगे तो ये आपको डेवलपिंग वाले सारे आपको फीचर्स नजर आ जाएंगे कि हम लोगों के यहाँ पे जब कमाई ज्यादा नहीं है, तो जब कमाई ज्यादा नहीं है तो हमारी सेविंग्स भी कम है। फिर सब्सटैंशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, भैया वहां पे आप बिल्डिंग्स वगैरह तो आप देखते ही हैं, दुबई वगैरह की बिल्डिंग्स देख लीजिए, यूएस वगैरह की बिल्डिंग्स वगैरह सब देख लीजिए, भाई वहां पे क्या है, आलीशान बिल्डिंग्स हैं, वहां पे हर एक अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं आपको सारी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की रोड्स देख लो, इतना नीट एंड क्लीन सब मिलेंगी आपको। यहाँ उतनी बड़ी बड़ी अब बननी शुरू हुई हैं, लेकिन उस स्तर पे भी अभी नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, ढांचागत सुविधाएं वहां पे काफी ही अच्छी हैं। यहाँ पे इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं। अब आप देखते ही हैं रोड्स वगैरह और इन सब चीजों पे कितना ज्यादा हम लोग अब इन्वेस्ट करने लग गए हैं। जहां आप देखते होंगे हर जगह जो है इतने ज्यादा अब एयरपोर्ट्स वगैरह सब बन रहे हैं, पहले थोड़ी ना थे, अब धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो विकसित देश हैं वहां पे एयरपोर्ट फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं, वहां पे जितना भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी एक प्लान्ड सिटी की तरह अच्छी से पूरी बनी हुई है। वो ऐसा नहीं होता कि जैसे यहाँ पे बाढ़ आई और सब लोग बहने लग गए, वो अच्छी तरीके से उन्होंने प्लान्ड वे में सारी चीजें ज्यादातर बनाई हुई हैं। यूज ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए आधुनिक चीजों को, तकनीकों का यूज किया जाता है। ऑब्वियसली वहां पे आपने देखा ही होगा जितनी भी हम लोग के पास तकनीक आती है वो सब ज्यादातर बाहर से ही लेके आते हैं हम लोग। तो पहले सबसे ज्यादा उनके पास तकनीकी सुविधाएं जो है वो काफी ही अच्छी हैं, उनके पास काफी अच्छी सुविधाएं, जहाँ से हम जब AI वगैरह भी है तो सबसे पहले वहीं तो हो रहा है, ये सारी चीजें वहीं से आई। अब जैसे बिटकॉइन वगैरह भी ये भी सब बाहर के देशों में तो था, वहां से सारी चीजें, तो उनके पास टेक्नोलॉजी है अच्छी। यहाँ पे यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड एफिशिएंट टेक्निक्स, अब यहाँ पे जो भी है पुरानी टेक्निक से चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब धीरे धीरे आप देखिए हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी लेके, आप जैसे बुलेट ट्रेन्स वगैरह जो है ये सब तो बाहर काफ़ी टाइम से चल रही हैं, हमारे यहाँ तो अब आ रही हैं ना। मेट्रो वगैरह थी, दिल्ली वगैरह में सबसे पहले सब चीज़ें आनी शुरू हुई, लेकिन बाहर के देशों में मेट्रो वगैरह तो बहुत पहले से ही है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, तो आप अपने देश से पूरा कंपेयर करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है अपने देश में नज़र आ जाएंगी। और वही चीज़ उल्टी उनके यहाँ पे विकास किया हुआ सारी चीज़ों ने। बेटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन कैपिटल, हाई लिटरेसी रेशियो, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज। तो मानव के पूंजी के लिए आप देखते हैं भैया एजुकेशन, भाई वहाँ की एजुकेशन है ही अच्छी, लोग यहाँ से पढ़ने वहाँ जाते हैं ज़्यादातर कि हमें बाहर जाना है, हम तैयारी कर रहे हैं विदेश जाने की, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। जब एजुकेशन वहाँ पे काफ़ी अच्छी है, शिक्षा वहाँ की काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे फिर उच्च स्तरता अनुपात भी होगा, लिटरेसी रेशियो भी अच्छा होगा। जब भैया लोग पढ़े लिखे हैं तो होगा ही होगा वहाँ पे। स्वास्थ्य की सुविधाएं, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ तो US वगैरह में 911 पे कॉल करिए, आपके घर पे तुरंत तुरंत आ जाते हैं वहाँ से डॉक्टर्स वगैरह, और तुरंत आपको बताएंगे कि भैया क्या दिक्कत है। यहाँ एम्बुलेंस कॉल करने लग जाओ, आ जाती है लेकिन रुक के आती है। और यहाँ पे जितनी स्वास्थ्य की आप व्यवस्थाएं देखिए, सुविधाएं देखिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें बाहर से लेनी पड़ती है। जैसे कोवैक्सीन वगैरह भी यहाँ पे बनी, लेकिन पहले बाहर के देशों ने सारी चीज़ें बना ली थी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से काफ़ी अच्छा था। स्वच्छता सुविधाएं पर्याप्त हैं। अब सैनिटेशन वगैरह की इन सब चीज़ों के बात करें तो मोदी जी, अब जब से मोदी जी आए तो ये सब जो है स्वच्छता के अभियान के इन्होंने पूरा चलाया है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा, लेकिन जब भी मोदी जी आने वाले होते हैं ना किसी देश शहर में, वो शहर बिल्कुल चमक सा जाता है, लेकिन उसके बाद क्या रहता है, गंदगी थोड़ी बहुत चलती है। लेकिन जब से मोदी जी का हुआ है तब से जाके सैनिटेशन फैसिलिटीज, स्वच्छता अभियान वगैरह सब जो चीज़ें चली हैं, हम लोग को भी जाके ना स्वच्छता अभियान में जाके झाड़ू लगाना पड़ता है अपने ऑफिसों में, तो तब से यहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं। लेकिन बाहर के देशों में ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही अच्छी मिल रही, तभी वो विकसित देश में आ रहे हैं। हम लोग भी धीरे धीरे करके विकसित देशों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, वही चीज़ जो बेटर क्वालिटी है यहाँ पे वो पुअर क्वालिटी है, वो खराब है। जो वहाँ पे अच्छी है वो चीज़ें यहाँ पे आपको खराब मिलेंगी। अब एक्सपोर्ट्स ऑफ लार्जली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज,
जब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ही बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा वहीं पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। उन्हीं सब चीज़ों को जो है ज़्यादातर आप एक्सपोर्ट में करेंगे। हमारे यहाँ क्या है, प्राइमरी चीज़ें ज़्यादा बनती हैं एक्सपोर्ट के, एग्रीकल्चर वाली चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो हमारे यहाँ से ये सारी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। अब जैसे आप क्या बात करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे चावल बहुत बाहर जाता है, सब्जियां फल जो है ये सब, आम वरा के सीजन पे देखिए आम वरा कितने हैं जो बाहर जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के आम वरा जो है सब बाहर जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें आप देखेंगे कि वहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा, जिस जिस देश में जो चीज़ ज़्यादा उत्पादन होगी, जो चीज़ ज़्यादा बेटर होगी, तो वही चीज़ तो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी ना हमें, तो उसी चीज़ों का ज़्यादा वो लोग जो है एक्सपोर्ट करेंगे। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कितनी तरीके की और इकोनॉमीज होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, मतलब पूंजीवाद, समाजवाद और मिक्स्ड वाली मिश्रित इकोनॉमीज के बारे में बात करेंगे। अभी तक आप लोगों ने आज दो चीज़ें का सीख लिया कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस में क्या क्या डिफरेंस होता है। अगली क्लास में हम लोग ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।